नमस्कार, स्वागत है आपका बीएच वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में आज है 24 दिसंबर और 24 दिसंबर से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर पर हम आपके साथ अगले 10 या 15 मिनट चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिस पर हम आपके साथ चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे। नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? तो यह हाल ही में मनाया गया 22 दिसंबर को। अच्छा, नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है वह भारत के किस महान गणितज्ञ के जयंती के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो भारत में एक बहुत ही महान गणितज्ञ हुआ करते थे जिनका नाम था श्रीनिवास रामानुजन। तो श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर प्रत्येक साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि श्रीनिवास रामानुजन का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 ईस्वी को मद्रास में इनका जन्म हुआ था और 26 फरवरी 2012 ईस्वी को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह निर्णय लिया था कि प्रत्येक साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस यानी कि नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाएगा। तब से प्रत्येक साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को। किनके जन्म दिवस के अवसर पर? तो श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस के अवसर पर यह प्रत्येक साल मनाया जाता है 22 दिसंबर को। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है राष्ट्रीय किसान दिवस से संबंधित। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस भारत में प्रत्येक साल मनाया जाता है 23 दिसंबर को और यह जो है भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह का जन्म कब हुआ था? तो चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 ईस्वी को गाजियाबाद में। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में अवस्थित एक जिला का नाम है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 29 मई 1987 ईस्वी को और यह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 22 जुलाई 1979 ईस्वी से 1979 से 14 जनवरी 1980 ईस्वी तक था और यह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और यह 5वें प्रधानमंत्री थे। और जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनका एक समाधि स्थल भी नई दिल्ली में अवस्थित है और इनके समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। दरअसल जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इसके बाद किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने इनके समाधि स्थल की मांग उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी से की थी। तो राजीव गांधी ने यह कहते हुए नकार दिया था कि दिल्ली में जमीन की कमी है, इसलिए चौधरी चरण सिंह की समाधि बनाना मुश्किल है और उनकी समाधि नहीं बनाई जा सकती है। उसके बाद महेंद्र सिंह टिकैत ने दिल्ली के सरकार को ललकारते हुए कहा था कि अगर 48 घंटे के अंदर चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल नहीं बनाया जाता है तो नई दिल्ली में जितने भी नेताओं का समाधि स्थल है उन सभी को तोड़कर हटा दिया जाएगा। तो उसके बाद 48 घंटे के अंदर ही राजीव गांधी ने चौधरी चरण सिंह के का जो समाधि स्थल है उसका निर्माण करवाया था। इनके समाधि स्थल का क्या नाम है? तो इनके समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। यहाँ पर दो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एक राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है और दूसरा किसान घाट भारत के किस प्रधानमंत्री की समाधि स्थल का नाम है। तो ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है। तो आप इस दोनों क्वेश्चन को अपने नोटबुक में सुंदर अक्षरों में सजाकर दर्ज कर लेंगे, क्योंकि यूईटी के परीक्षा में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से अपने नोट्स बुक में दर्ज कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा है सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार।
दरअसल हाल ही में क्या हुआ है कि 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई है, यानी प्रदान किया गया है। तो ये किस फिल्म को मिला है? तो ये जिस फिल्म को मिला है उस फिल्म का नाम है अंधाधुन। तो आप लोगों के पास अगर समय हो तो चूंकि इसको हिंदी फिल्म का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है, तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों के पास समय हो तो अंधाधुन फिल्म को देखिए, उसकी कहानी को देखिए, और फिर अगर आपके पास समय हो तो इस पर एक फिल्म रिव्यू भी आप लोग लिखने का प्रयास करें, ताकि इससे आपकी लेखन शैली में निखार आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट बिग बाउट इंडियन बॉक्सिंग लीग का विजेता। हाल ही में फर्स्ट बिग बाउट इंडियन बॉक्सिंग लीग का आयोजन किया गया और इसका फाइनल मुकाबला जीता। किसने जीता? गुजरात जॉइंट्स ने इसका फाइनल मुकाबला जीता। और गुजरात जॉइंट्स ने फाइनल में किसको पराजित किया? तो पंजाब पैंथर्स की टीम को गुजरात जॉइंट्स ने फाइनल मुकाबले में हराया। इस तरीके से फर्स्ट बिग बाउट इंडियन बॉक्सिंग लीग का विजेता जो है वह बना है गुजरात जॉइंट्स। यह जो है फर्स्ट बिग बाउट इंडियन बॉक्सिंग, भारत में बॉक्सिंग को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया है। जैसे क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए क्या होता है, तो क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए है इंडियन प्रीमियर लीग IPL, उसी तरीके से इंडियन फुटबॉल लीग है, और ये जो है इंडियन बॉक्सिंग लीग, यह है बॉक्सिंग को बढ़ावा देने के लिए कि इससे भारत में बॉक्सिंग के खेल में लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्यूबा के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री। दरअसल क्यूबा में 43 सालों के लंबे इंतजार के बाद क्यूबा में नए प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया है। क्यूबा के एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे जिनका नाम था फिदेल कास्ट्रो। जैसे भारत के सबसे बड़े नेता इनको माना जाता है, महात्मा गांधी को, उसी तरीके से फिदेल कास्ट्रो को क्यूबा का राष्ट्र निर्माता कहा जाता था। तो फिदेल कास्ट्रो ने साल 1976 ईस्वी में 1976 में क्यूबा के प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया था। उसके बाद 43 सालों के लंबे इंतजार के बाद मैनुअल मोरो क्रूज को 43 सालों के लंबे इंतजार के बाद क्यूबा का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। दरअसल क्यूबा में नया संविधान भी गठित हुआ है जनवरी 2019 में, और उसमें वहां प्रधानमंत्री के पद का सृजन किया गया। इससे पहले वहां प्राइम मिनिस्टर का पद था, लेकिन फिदेल कास्ट्रो ने 1976 में इसको समाप्त कर दिया, और उसके बाद क्यूबा में सिर्फ प्रेसिडेंट का पद होता था, प्राइम मिनिस्टर का कोई पद नहीं था। लेकिन 43 सालों के लंबे इंतजार के बाद ये जो है मैनुअल मोरो क्रूज को क्यूबा का प्रधानमंत्री बनाया गया है। अब यहाँ पर हमारे लिए जानना है कि क्यूबा की राजधानी कहाँ है। आप इसको नोट्स बुक में लिख लेंगे। तो क्यूबा की जो राजधानी है उसका नाम है ला हवाना डेल एस्टे, और इसकी मुद्रा का नाम है, यानी कि इसकी करेंसी का नाम है पेसो। तो ये क्यूबा से महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आपको अपने नोटबुक में दर्ज करना है। ये सारी चीजें आपको PDF में नहीं मिलती है, तो आप इसको नोटबुक में अच्छे से सुनकर दर्ज कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, 8 पश्चिम अफ्रीकी देशों की साझा मुद्रा यानी कि करेंसी। क्या किया है कि 8 अफ्रीकी देशों, जिसमें बेनिन, बुर्किना फासो, गिनी बिसाऊ, आइवरी कोस्ट, माली, नाइजर और सेनेगल और टोगो, 8 अफ्रीकी देशों ने यह घोषणा किया है कि उनकी जो अब साझा करेंसी होगी उसका नाम होगा इको। तो इससे पहले उसकी करेंसी क्या थी? तो इससे पहले उसके करेंसी का नाम था FA फ्रैंको। तो अब उसके जो करेंसी है, यह 8 देश, जिसका हम नाम लिए, उन 8 देशों की, उन 8 पश्चिमी अफ्रीकी देशों की मुद्रा का नाम होगा इको। पहले था फ्रैंको, अब हो जाएगा इको। दरअसल इन्होंने अपनी करेंसी क्यों बदली?
तो इस 8 पश्चिम अफ्रीकी देशों में 7 पश्चिम अफ्रीकी देश ऐसा है जो एक समय में कॉलोनियल स्टेट रहा है फ्रांस का। तो इन लोगों में जो फ्रैंको था, फ्रैंको इस बात की निशानी थी कि ये किसी न किसी समय में फ्रांस के गुलाम रह चुके हैं। तो इसलिए इस गुलामी की जंजीर को तोड़कर फेंकने के लिए फ्रांस मतलब इन 8 पश्चिम अफ्रीकी देशों ने अपनी मुद्रा का नाम ही बदल लिया। क्या नया नाम है? इको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंडिया साइबर कॉप ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये मिला है बीपी राजू को। अब हम चर्चा करेंगे कि बीपी राजू को यह पुरस्कार क्यों मिला है। बीपी राजू कौन है? तो बीपी राजू सीबीआई के ऑफिसर है और राजस्थान में इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम हो रहा था, ऑनलाइन हो रहा था, जिसमें वहां जो परीक्षार्थी थे उसमें कदाचार कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, इधर उधर से देखकर लिख रहे थे। तो इसी कदाचार को पकड़ने के लिए बीपी राजू को इस साल का इंडिया साइबर कॉप ऑफ द ईयर के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जनता क्लिनिक का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है राजस्थान के मुख्यमंत्री ने। अब राजस्थान की राजधानी कहां है? तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान वीरों की धरती है, मोहब्बत का शहर है और इसको गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ही जनता क्लिनिक का उद्घाटन किया है। तो राजस्थान के अभी के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अशोक गहलोत और अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से है। और वहां राजस्थान के गवर्नर यानी कि वहां के राज्यपाल का क्या नाम है? तो वहां के राज्यपाल का नाम है कलराज मिश्र। अब यहाँ पर ये जो है जनता क्लिनिक, दरअसल जनता क्लिनिक जो है यह कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मलिन बस्ती में जो लोग बसते हैं, जहां स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो मलिन बस्ती में रहने वाले गरीब लोगों को भी स्वास्थ्य का लाभ उपलब्ध हो सके, इसलिए जनता क्लिनिक का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही है समझने में? सारी चीजें आसान है। आप बस एक बार मन से वीडियो देखिए, आपको सब एकदम आसान लगेगा। और जो भी क्वेश्चन हम आपको बताते हैं उससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताते हैं। तो ये नहीं है कि ये जितना जो 10 क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा रहा है वही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे गुलाबी शहर से किस शहर को जाना जाता है, या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है। तो ये सारी चीजें हैं जो क्वेश्चन के अंदर का क्वेश्चन है। और यह किसको मिल पाएगा? इसकी जानकारी उन्हीं छात्रों को मिल पाएगी जो वीडियो को पूरा देखेगा। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संस्कृत में योगदान के लिए बांग्लादेश में पुरस्कार। यह ताज्जुब की बात है और बहुत ही गर्व का विषय है कि बांग्लादेश एक मुस्लिम बाहुल्य देश है और बांग्लादेश में संस्कृत के में अतुलनीय योगदान के लिए बांग्लादेश पुरस्कार मिला है। तो ये किनको मिला है? ये मिला है आर नागा स्वामी को। और अब हम चलेंगे, आज का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है वो स्पेस फोर्स का गठन। हाल ही में एक प्रसिद्ध देश ने स्पेस फोर्स का गठन किया है। तो उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और इसके राष्ट्रपति का नाम डोनाल्ड ट्रंप है। और इसके अलावा अमेरिका में जो शासन पद्धति की जो व्यवस्था है वो अध्यक्षीय है। तो दोस्तों, अब बारी आती है आपसे विदा लेने की। हम आपसे विदा लें उससे पहले 3 प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। तो हम आपसे प्रश्न पूछे उससे पहले प्रीवियस वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर देते चले। प्रीवियस वीडियो के पहले क्वेश्चन का आंसर है ज्यूरिख, दूसरे का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और तीसरे का है द एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। तो आपके लिए आज का पहला प्रश्न है, श्री रामानुजन का जन्म कब हुआ था? दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है भारत के 5वें प्रधानमंत्री का क्या नाम है? और तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि क्यूबा की राजधानी कहां है? इन तीनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो दोस्तों आप मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहिए, और साथ ही अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि BHU एंट्रेंस परीक्षा से संबंधित हर महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।